अस्सलाम वालेकुम, राधे कृष्णा एंड जय श्री राम। कैसी है मेरी क्यूट सी फैमिली? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। प्रीता और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी ईशानी के पापा होते हैं वो अपनी बेटी को हौसला देते हैं और बोलते हैं कि तू तो मेरी शेरनी बेटी है और तू इस तरह रोएगी। मुझे नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता हूँ कि तू इस तरह रो के जाए। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो थोड़ा सा पीछे होती है, अपने आंसू पूछती है और बोलती है नो पापा, मैं आपकी शेरनी बेटी थी नहीं हूँ और रहूँगी। अब आगे फिर उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं वेरी गुड बेटा, मैं तुझे ऐसे ही देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा शेर बन के रहे, ना कि जंगली बिल्ली बन के रहे। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है हाँ पापा क्यों नहीं, मैं हमेशा शेरनी हूँ, रहूँगी, डोंट वरी। और आज के बाद मैं नहीं रहूँगी, मैं जो छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो मैं रो के जाऊँगी, मैं हंस के जाऊँगी। जब भी मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं आपके पास आ जाऊँगी। फिर जो हमारी ईशानी के पापा हैं वो बोलते हैं हाँ बेटा, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तेरी माँ को लेके खुद आऊँगा तेरे पास। फिर जो ईशानी होती है वो बोलती है हाँ पापा ठीक है। ये लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते कि जो हम वहाँ पे वो माइक सा होता है उसमें आवाज़ आने लग जाती है कि जिसकी फ्लाइट है, फ्लाइट का टाइम हो गया है, सब लोग आके फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लें। फिर जो हमारी ईशानी के पापा होते हैं वो बोलते हैं चलो बेटा ठीक है, देखते ही फ्लाइट भी आने वाली है, चल चल चल। फिर जो ईशानी होती है वो अपने पापा का हाथ पकड़ती है और अपने पापा के साथ चलती है और ऐसे ही कुछ देर में वो लोग ऐसे ही सब कुछ ले लेते और वेटिंग में बैठ जाते हैं। और ऐसे ही वेटिंग में बैठे होते हैं और जो हमारी ईशानी होती है वो प्रीता को देख रही होती है और जो प्रीता होती है उसकी आंखें बहुत ज़्यादा नम होती है, वो तो बस ईशानी को ही देख रही होती है। दोनों के साथ सब होते हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रही होती और एक दूसरे को टच करना तो दूर की बात होती है, वो बस आंखों आंखों में एक दूसरे से बात कर रही होती है। और जो प्रीता होती है वो हमारी ईशानी को ही देख रही होती है और जो ईशानी है वो प्रीता को, अपनी मम्मी को, पापा को, तीनों लोग ही उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि वो तीनों को ही देख रही होती है। और ऐसे ही थोड़ी देर में फ्लाइट का टाइम भी हो जाता है और जो हमारी ईशानी है उसको बुलाया जाता है। फिर जो ईशानी है वो खड़ी होती है, सब लोग खड़े हो जाते हैं, ईशानी सबके साथ मिलती है, हग करती है और ऐसे ही उसकी आंखों में फिर भी आंसू होते क्योंकि अपनी फैमिली से दूर जो कभी कहीं नहीं गया हो तो उसके ऊपर तो यही सब कुछ गुजरेगी ना। वो ऐसे ही मम्मी पापा को देखती है और सबको हक करती है, आंटी को, सबको। फिर फाइनली आती है वो हमारी प्रीता के पास आती है और उसको एकदम से हक कर लेती है और जो प्रीता होती है वो भी उसको हक कर लेती है। दोनों ने बहुत टाइटली हक किया होता है और जो हमारी ईशानी होती है वो तो हमारी प्रीता के नेक से थोड़े से बाल ऊपर क्योंकि वो उसके नेक पे भी किस कर रही होती है। दोनों को एक दूसरे को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा होता है, बट मजबूरी की वजह से ये दोनों एक दूसरे से पीछे होते हैं। और जो ईशानी होती है वो उसका जो हाथ होता है वो हमारी प्रीता के हाथ में होता है और जो प्रीता होती है उसने उसका हाथ बहुत टाइटली पकड़ा होता है और जो ईशानी है उसकी आंखों आंखों में इशारा करती है जान अभी आप मुझे नहीं रोक पाओगी क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ। फिर जो प्रीता होती है वो जब जैसे ही उसका हाथ हमारी ईशानी के हाथ से छूटता है तो ऐसे ही हमारी प्रीता की आंखों से आंसू गिरता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, उसकी जान, उसकी सब कुछ उससे दूर जा रही है। हमारी जान जब हमारे पास हो, हर टाइम जब हमारा मन कर रहा हो उससे मिलने का, सब कुछ करने का, जब वो दूर चले जाए तो कितना ज़्यादा हर्ट होता है ये तो हम प्यार करने वाले ही समझ सकते हैं। और वही हाल उन दोनों क्यूट से कपल पे होता है और ऐसे ही देखते देखते कब हमारी ईशानी अंदर चली जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है और जो ईशानी होती है वो तो अंदर चली जाती है और प्रीता बस उसको चाहते हुए देख रही होती है। वो तो बस उसकी जो नज़रें होती है वो एयरपोर्ट के अंदर उसी को ढूंढ रही होती है, बट ईशानी तो वहाँ से चली जाती है। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो प्रीता को आवाज़ देती है, एक बार देती, दूसरी बार देती है, बट प्रीता नहीं सुनती है। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है उसको थोड़ा सा
टैप करते हुए बोलते हैं, प्रीता बेटी कहाँ खोई है तू, क्या क्या हुआ तुझे। फिर जो प्रीता होती है वो थोड़ा सा होश में आती है, बोलती है जी 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 मम्मी क्या हुआ। फिर उसकी मम्मी बोलती है बेटा चल ईशानी बेटा चली गई है चल। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो जैसे ही हमारी पिता की मम्मी के मुंह से आवाज़ सुनते हैं कि वो चली गई है, ऐसे ही उसकी जो मम्मी होती है ईशानी की वो रोने लग जाती हैं और वो बोलती है हाय मेरी बेटी चली गई है। देखो ना ईशानी के पापा मेरी बेटी चली गई, मुझसे कितनी दूर चली गई, कितनी दूर चली गई मेरी बेटी। फिर उसके जो पापा होते हैं ईशानी के वो भी अपनी वाइफ को हक कर लेते हैं और दोनों ही एक दूसरे को हक करके रो रहे होते हैं बच्चों की तरह। और जो प्रीता की मम्मी होती है जैसे ही वो उन दोनों को रोता हुआ देखती है तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो फिर जाती है उन लोगों के पास और बोलती हैं अगर आप लोग ही इस तरह बच्चे बन जाएंगे तो क्या होगा, आप लोग क्यों रो रहे हो, वो आएगी हमेशा के लिए नहीं जा रही है और वही रही छुट्टी की तो वो मैं खुद कर लूँगी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो थोड़ा सा अपने हस्बैंड से पीछे होती है और वो कर लेती है। फिर हमारी प्रीता की मम्मी को हक और बोलती है क्या करूँ बहन जी, देखो ना मेरी इकलौती बेटी मुझसे दूर चली गई, अब मैं क्या करूँगी, मेरा तो मन ही नहीं लगता, जब तक इसको डांटूं सुबह मॉर्निंग पे जाऊँ इसका फेस ना देखूँ तो मेरा दिन नहीं गुजरता था, अब पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है डोंट वरी, आप ऐसा कमज़ोर नहीं पड़ सकती हैं, हमें अपने बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए तो उनको खुद से दूर रखना ही पड़ेगा ना, आप हमें ये चीज़ भी तो सोचनी पड़ेगी ना, प्लीज़ आप खुद को संभालें, आप इस तरह कमज़ोर मत पड़ें। अगर आप पेरेंट्स इस तरह कमज़ोर पड़ जाएंगे तो आपकी बेटी फिर क्या होगा, वो तो वहाँ पे अकेली है, यहाँ पे तो आप लोग खुद साथ हो और उसका तो वहाँ पे कोई नहीं है। जब आपको कॉल करे आपने उसको ये फील नहीं होने देना कि वो अकेली है और आपको लोगों को कमज़ोर नहीं पड़ना है। जो हमारी पिता की मम्मी होती है वो उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा समझाती है और जो हमारी जानी की मम्मी होती है वो समझ लेती हैं क्योंकि वो मैच्योर होते हैं, वो तो ज़ाहिर बात है पेरेंट्स होते हैं, दोनों समझ जाते हैं। फिर जो हमारी शानी की मम्मी होती है वो बोलती है थैंक यू सो मच, आपने एक बहन की तरह मुझे बड़ी सिस्टर की तरह गाइड किया है, मुझे संभाला है और हमें इतना प्यार दिया है और मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती हूँ। जो प्रीता की मम्मी होती है वो ईशानी की मम्मी की तरफ देखती है और उनके फेस को टच करती है, वो बोलती है वाह क्या बात है, आप मुझे अपनी बड़ी सिस्टर भी बोल रही हो और ऐसा भी बोल रही हो, नहीं ऐसा मत बोलो, आपने मुझे बड़ी सिस्टर बोला है ना तो मैं आपको बड़ी सिस्टर जैसा बन के दिखाऊंगी, आज के बाद तो हम सिस्टर ही हैं ना। फिर जो हमारी ईशानी और प्रीता की मम्मी वो थोड़ी देर बात करती हैं। फिर जो हमारी ईशानी के पापा होते हैं वो बोलते हैं चलो बहुत टाइम हो गया है हमें घर चलना चाहिए। फिर जो प्रीता की मम्मी होती हैं उनको भी हमारी ईशानी के पापा बोलते हैं बहन जी आप भी चलें, आप भी हमारे घर। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है सॉरी भाई साहब हम फिर कभी आएंगे, अभी हमें घर जाना पड़ेगा क्योंकि आपको तो पता ही है घर पे कितना सारा काम है, अभी वो भी करना पड़ेगा, हम फिर आएंगे कभी। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, ऐसा बोल के फिर जो ईशानी के पापा होते बोलते ठीक है अभी हमें इजाज़त दें हम जाएं। फिर जो प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती हैं हाँ हाँ ठीक है आप भी जाएं और हम भी चलते हैं, फिर कभी मुलाकात होगी जब टाइम मिलेगा, आपको मिले हमें मिले हम लोग ज़रूर आएंगे एक दूसरे के घर। फिर जो परी की मम्मी होती है वो बोलती है आप लोग इनके घर आएंगे तो हमारे घर भी आपको आना पड़ेगा। फिर जो प्रीता की मम्मी बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं हम ज़रूर आएंगे। ये लोग ऐसे ही थोड़ी देर बात करते हैं और जो हमारी ईशानी के पापा होते हैं वो बोलते हैं चलो चलो देर हो रही है। तो जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है प्रीता की मम्मी को ठीक है हम चलते हैं, ऐसे ही ये सब लोग हक बेरा करते हैं और वहाँ से अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं अपने घर को। और यहाँ जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो तो बैठ जाती है फ्लाइट में, वो फ्लाइट में बैठी होती है, उसको सबकी बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। वो बोलती है अरे कोई भी नहीं है यार यहाँ पे, क्या करूँ बहुत अकेला फील हो रहा है, वहाँ पे क्या करूँगी मैं, वहाँ पे भी तो ईशानी तुझे अभी कुछ ना कुछ खुद के लिए सब कुछ करना पड़ेगा यार।
क्या करना पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा। भगवान जी प्लीज़ मेरी रक्षा करना, मुझे हौसला देना, मुझे हिम्मत देना। वो ऐसे ही मन में प्रे कर रही होती है और ऐसे ही एक लड़की होती है, वो आके हमारी ईशानी के पास बैठ जाती है। वो लड़की मतलब वो बहुत स्टाइलिश सी लड़की होती है। उसने अपने कान में हेडफोन लगाए होते हैं, जो फ़ोन होता है पॉकेट में डाल के ऐसे ही नाचते नाचते आ रही होती है। और जो हमारी ईशानी है उसको देख के थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। वो फिर उसकी तरफ नहीं देखती है, वो ऐसे ही अपने काम में लग जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती हैं, वो गाड़ी में बैठ के हमारी ईशानी के बारे में ही सोच रही होती है। वो बोलती है, हाय मेरी जान इस टाइम क्या कर रही होगी, कॉल करके ट्राई करती हूँ, क्या पता कॉल लग जाए। ऐसा बल्कि जो हमारी ईशानी होती है वो अपना फ़ोन निकालती है और देखती है तो फ़ोन ऑफ होता है, क्योंकि फ़्लाइट में सबके फ़ोन ऑफ कर दिए जाते हैं। इस वजह से उसकी कॉल नहीं लगती है। जो हमारी प्रीता है वो बोलती है, मैं कितनी बुद्धू हूँ यार, हाँ फ्लाइट में तो कॉल नहीं लगती है ना, प्लीज़ भगवान जी मेरी जान की रक्षा करना, प्लीज़ 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 प्लीज़। ये वो यहाँ पे प्रे कर रही होती है। और ऐसे प्रे करते करते कब ये लोग घर पहुँच जाते हैं पता ही नहीं चलता है। फिर ये सब लोग उतरते हैं और ऐसे ही गाड़ी से उतरते हैं। प्रीता की मम्मी अंदर जाती है, प्रीता भी जाती है। उसकी जो मम्मी है वो बोलती है, ठीक है बेटा मैं थोड़ा सा किचन में काम कर रही हूँ, वैसे तो काम कुछ नहीं है, बस बर्तन वॉश करने हैं। तो जो हमारी प्रीता होती है बोलती है, माँ मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जाके आराम कर लूँ क्या। उसकी मम्मी बोलती है, हाँ हाँ ठीक है बेटा तू आराम कर ले, भूख तो नहीं लगी है ना। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है, नो मम्मी नहीं लगी है ना, अभी तो खाना खा के गई थी, ठीक है मैं सो रही हूँ जाने के लिए, आप भी काम खत्म करके सो जाना। फिर जो प्रीता की मम्मी है बोलती है, हाँ हाँ ठीक है जा तू। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो चली जाती है अपने रूम में जाती है और ऐसे ही दरवाजे को लॉक करती है और रूम को देखने लग जाती है। उसको वो ही अपनी जान के साथ जो उसने पल बिताए होते हैं उसको वो याद आ रहे होते हैं। वो खड़ी होके बोलती है, हाय कुछ टाइम पहले यहाँ पे मैं और मेरी जान थी, हाय जान कहाँ चली गई यार, क्यों ये मेरे रूम पे इतनी सारी यादें छोड़ के चली गई। वो फिर ऐसा बोल के आती है, बेड पे लेट जाती है। वो वहीं पे लेटी होती है जहाँ पे हमारी ईशानी लेटी होती है। वहाँ पे लेट के वो एक पिल्लू लेती है और उसको हग कर लेती है बहुत टाइटली। और हमारी प्रीता को फील करने लग जाते हैं। कुछ देर तो वो ऐसे ही फील करते करते उसको ऐसा ही लगता है कि जो हमारी ईशानी है उसकी बाहों में उसको बहुत पिल्लू को जकड़ के रखती है। और ऐसे ही फिर जैसे ही वो साइड पे करती है तो फिर से उसको याद आता है कि मेरी जान ये पिल्लू है। फिर उसको ऐसे ही नीचे रखती है और बोलती है, जान आई मिस यू सो मच लव। ये यहाँ उसको मिस कर रही होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी जानी होती है वो फ्लाइट में बैठी होती है, वो भी हमारी प्रीता को मिस कर रही होती है। वो अपने मम्मी पापा को भी बहुत सारा मिस कर रही होती है। उसकी मम्मी पापा घर पहुंच जाते हैं पर दोनों का मूड बहुत ऑफ होता है। वो दोनों जाते हैं और सीधे जाके चले जाते हैं बेडरूम में जाते हैं और दोनों बैठे होते, दोनों का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ होता है। फिर जो हमारी जाने की मम्मी होती है वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और बोलती है, क्या हो गया, आप ऐसे मूड ऑफ मत करें ना प्लीज़। फिर उसके पापा होते ईशानी के पापा अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं, बोलते हैं, क्या करूं मेरा खुद मन नहीं लग रहा है, अभी से ईशानी की इतनी याद आ रही, क्या करूं यार। ऐसा करते हो कॉल सेफ्टी तो मेरी प्रिंसिपल से बात हो गई थी, पूरी सेफ्टी के साथ हमारी बेटी को लेके जाएंगे एयरपोर्ट से, लेकिन फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी के पापा होते हैं वो फ़ोन निकालते हैं और कर लेते हैं मैम को कॉल। और जो मैम होती है वो ऐसे ही काम कर रही होती है किचन में। फिर जो मैम होती है वो कॉल उठाती है, देखती है तो हमारी ईशानी के पापा की होती है। फिर मैम उठाती है और बोलती है, हेलो ठीक है आप। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं बोलते हैं, जी मैम मैं ठीक हूँ, मैं इस वजह से कॉल की थी कि जो हमारी ईशानी है वो उसको हम फ्लाइट पे छोड़ के आ गए हैं और मैम उसके लिए फुल सेफ्टी तो है ना, मुझे बस इस चीज़ की थोड़ी सी टेंशन हो रही है। फिर जो मैम होती है बोलती है, डोंट वरी, जैसे ही उसकी फ़्लाइट टेक आउट होगी ना तो उसके पास आ जाएंगे उसको पिकअप करने के लिए, और आप टेंशन मत लें
उसकी जो कॉलेज है ना वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है। वो आपकी बेटी जिस कॉलेज में गई है ना, इस कॉलेज में बड़े बड़े जो लोगों के बच्चे होते हैं ना उनको भी एडमिशन नहीं मिल पाता है जो आपकी बेटी को मिला है। सो डोंट वरी, और आपकी बेटी उस वहाँ पे बहुत खुश रहेगी और वहाँ पे स्टडी भी बहुत अच्छी आती है। और हाँ, आप टेंशन और फिक्र करना छोड़ दें। फिर जो हमारी ईशानी के पापा होते बोलते ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। फिर जो मैम होती है वो बोलती है इट्स ओके। ऐसा बोल के जो मैम होती है वो कॉल काट देती है और जो हमारी ईशानी के पापा होते हैं उनको थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। जो मैम ने बोला होते हैं वो फिर अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं, बोलते हैं कि हमें अपनी बेटी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैम बोल रही थी वहाँ पे सब सेफ्टी है, और जिस कॉलेज में हमारी बेटी को एडमिशन मिला है ना तो वहाँ पे बड़े बड़े लोगों के बच्चे भी नहीं एडमिशन ले पाते। वो बहुत अच्छा कॉलेज है। तो जो हमारी ईशानी की मम्मी तो बोले ठीक है चले अभी आप भी आराम कर लें, तो मैं भी आराम कर लेती हूँ। हमारी ईशानी पता नहीं कब पहुँचेंगी, कॉल किया था बट फ़ोन ऑफ है ना। तो जो ईशानी के पापा होते हैं बोलते हैं हाँ हाँ फ़ोन तुम्हें तो पता है ना फ्लाइट में फ़ोन नहीं ऑन करने देते हैं। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी तो बोलती ठीक है। ऐसा बोल के ये दोनों लेट जाते हैं और बट नींद तो एक को भी नहीं आ रही थी। इन दोनों का दिल का टुकड़ा इनके पास नहीं होता है फर्स्ट टाइम इनसे दूर। तो कौन माँ बाप होंगे जिनके इकलौता बच्चा उनसे दूर चला जाए तो उनको किस तरह नींद आ सकती है। यही हाल होता है हमारी ईशानी और की प्रीता की मम्मी और पापा का। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, जो हमारी प्रीता होती है उसको भी कहाँ नींद आ रही होती है, वो भी बस ऐसे ही करवटें बदल रही होती है और हमारी ईशानी के बारे में सोच रही होती है। उसको भी उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है। वो वही पल महसूस कर रही होती है, फील कर रही होती है और साथ में उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अब तो वो बोलती है अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं अपनी जान के पास जाऊँ। मैंने उससे प्रॉमिस किया मुझे जाना पड़ेगा बट मैं जाऊँगी उसके पास बहुत जल्दी, मैं खुद जाऊँगी। फिर ऐसे ही करते करते काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है बट जो हमारी ईशानी होती है वो तो अभी भी फ़्लाइट में बैठी होती है, क्योंकि फ़्लाइट सुबह 4 से 5 बजे टेक आउट होगी। तो इस वजह से इन लोगों को पता ही नहीं चलता, सब लोग सो जाते हैं। और जो हमारी ईशानी होती है उसका जैसे ही प्लेन टेक आउट होता है तो वहाँ पे कुछ लोग आते हैं गाड़ी लेके। जो हमारी ईशानी होती है वो खड़ी होती है वहाँ पे, एक लड़की होती है वो हमारी ईशानी का नाम हाथ में पकड़ के खड़ी होती है। बट वहाँ हमारी ईशानी का फ़ोटो हर जगह पे लोगों ने देख लिया होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे 2-3 लोग आते हैं। तो वो लोग तो पहचान लेते हैं, वो तीनों आते हैं हमारी ईशानी के पास। ईशानी थोड़ी डर जाती है, बोलती तो तुम लोग को कौन हो। फिर जो ईशानी वहाँ पे जो लड़के थे वो ईशानी की तरफ देखते हुए बोलते मैम हम लोग आपको लेने आए हैं, हम कॉलेज से आए हैं, हमें भेजा गया है। फिर जो हमारी ईशानी तो बोले आप लोगों के पास क्या प्रूफ है। फिर जो वो लड़के होते हैं वो अपना वो दिखाते हैं, वो होते हैं CID वाले। फिर जो हमारी ईशानी होती है उनको थोड़ा सा उन पर ट्रस्ट होता है तो वो बोलते ठीक है कहाँ आप लोग गाड़ी वगैरह लेके आए हैं क्या। फिर जो वो लोग होते हैं बोलते हैं यस मैम चलें। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी होती है उसको गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। जो हमारी ईशानी होती है वो मन में बोलती है वाओ कितनी सुंदर और कितनी बड़ी गाड़ी है, मेरे लिए भेजिए, आई कांट। वाह ईशानी क्या बात है तेरी। फिर ऐसे ही वो अपने मन में बोल रही होती है और जो ड्राइवर होते हैं वो गाड़ी चला रहे होते हैं। और ऐसे ही थोड़ी देर में वो पहुंच जाते हैं एक बहुत ही बड़े हॉस्टल में। और जैसे ही हमारी ईशानी गाड़ी से नीचे उतरती है तो वो कॉलेज देखने लग जाती है। कॉलेज बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। वो जा रही होती है, फिर वहाँ पे एक और सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, वो बोलते हैं मैम अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, और ये कुछ हम आपको कार्ड दे रहे हैं, यहाँ पे हमारा नंबर है, अगर आपको किसी चीज़ की भी कहीं पर भी जाना हो ना आप हमें बता दीजिएगा, हम खुद आपको वहाँ पे लेके चले जाएंगे। अगर कोई आपको तंग या कुछ भी करे तो आप जस्ट एक कॉल, हम उस टाइम पे ही आ जाएंगे। आप कोई फिक्र कोई टेंशन मत लेना, ठीक है ना मैम। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो उनकी तरफ देखती है, बोलते ठीक है। ऐसा बोल के जो ईशानी होती है वो ऐसे ही चली जाती है अंदर और वो कॉलेज देख रही होती है। और कॉलेज में वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं वहाँ के, मतलब तरह तरह के लोग होते हैं अजीब अजीब से। हमारी जो ईशानी होती है वो उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि वो तो
हमेशा हम अपनी फ्रेंड लोगों के साथ रही होती है, उनके साथ मस्ती वगैरह की होती है, इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। वो बस ऐसे ही सब कुछ देख रही होती है और जो हमारी जानी होती है वो फिर जाती है अंदर और वो चली जाती है हॉस्टल में। सो फ्रेंड, देखते हैं कि हॉस्टल कैसा होगा और उसकी रूममेट कैसी होगी, ये तो हम जानेंगे अगले पार्ट में। और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, मैंने यहाँ पे वीडियो दी होंगी, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लें। और हाँ, प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। और अगर आप लोग को किसी जगह से भी मेरी स्टोरी में कुछ लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हैं। अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। ओके, बाय बाय।